दोस्तों, आपका स्वागत है डीप स्टोरी टेलर चैनल पर। अगर आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। आपकी सपोर्ट ही हमें और भी खौफनाक कहानियां लाने की ताकत देती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम अजय है और मैं पिछले 10 सालों से इस पेशे में हूं। पहियों की खड़खड़ाहट और इंजन की घरघराहट मेरे लिए लोरी की तरह है, लेकिन उस रात की खामोशी ने मेरी रूह तक को हिला दिया था। चारों तरफ सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपने दिल की धड़कन और सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैं कालेश्वर घाटी पर था, वह जगह जिसे ड्राइवरों के बीच बदनाम माना जाता है, क्योंकि वहां जाने कितने हादसे हुए थे, कितने लोग गायब हो गए थे, कितनों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन पेट की आग और परिवार की जिम्मेदारियों ने मुझे मजबूर किया कि मैं उस रास्ते से जाऊं। मेरे साथ मेरा खलासी मनोज था, जो उम्र में छोटा लेकिन दिल से बड़ा था। वह बार बार मुझसे कह रहा था, भाई इस रास्ते पर मत चलो, लोग कहते हैं यहां भूत प्रेत हैं। लेकिन मैंने हंसते हुए कहा, मनोज, पेट्रोल डीजल और टोल का हिसाब देख, यह रास्ता छोटा पड़ता है, यही ठीक है। पर मेरे दिल में भी एक डर की परछाई थी, जैसे अंधेरा मुझे खींच रहा हो, जैसे हवा में कोई अनगाह रहस्य घुला हुआ हो। सड़क के दोनों ओर सूखे पेड़ खड़े थे, जिनकी टहनियां हवा में हिलकर अजीब सी आवाजें कर रही थीं, जैसे कोई कराह रहा हो। कहीं कहीं टूटे हुए खंभे और बंद पड़ी दुकानें दिखती, जिनकी दीवारों पर काई जमी थी और उनमें से अजीब सी गंध आ रही थी। मनोज ने खिड़की से बाहर झांक कर धीरे से कहा, भाई यह जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। मैंने उसकी आंखों में डर देखा, लेकिन मैं खुद डरकर उसे और नहीं डराना चाहता था। तभी अचानक मेरे ट्रक की हेडलाइट्स में दूर सड़क पर एक औरत नजर आई। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी, उसके बाल खुले हुए थे और वह हाथ हिला रही थी जैसे लिफ्ट मांग रही हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने ब्रेक दबाया, लेकिन मनोज चिल्लाया, भाई मत रोकना, सुना है यहां चुड़ैल मिलती है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक को धीरे धीरे उसके पास से निकालने की कोशिश की। पर जैसे ही ट्रक उसके बराबर से गुजरा, तो अचानक वह औरत ट्रक के शीशे के सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और चेहरे पर खून के धब्बे थे। मनोज डर के मारे सीट के नीचे छिप गया और मैं बुरी तरह कांपने लगा। मैं चीखा, कौन हो तुम? लेकिन मेरे कानों में सिर्फ उसकी हंसी गूंजी। वो हंसी ऐसी थी जैसे किसी ने हजारों कांच एक साथ तोड़ दिए हों। मैंने एक्सीलरेटर पर जोर मारा और ट्रक तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन मुझे पीछे से किसी के भागने की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे वह औरत मेरे ट्रक के पीछे दौड़ रही हो। मैंने शीशे में देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह सच में ट्रक के पीछे भाग रही थी और उसकी गति इंसानों से कहीं ज्यादा थी। उसकी परछाई सड़क पर लंबी होकर फैल रही थी। मैंने मनोज से कहा, दुआ कर बेटे, यह रात निकल जाए। लेकिन मनोज कांपते हुए बस बड़बड़ा रहा था, भाई वो ट्रक के ऊपर चढ़ रही है। मैंने हड़बड़ा कर ऊपर देखा तो मेरी आंखें फटी रह गईं। वह औरत सचमुच ट्रक की छत पर चढ़ गई थी। उसकी परछाई हेडलाइट की रोशनी में साफ दिख रही थी। मैं पूरी ताकत से ट्रक दौड़ाता रहा, लेकिन कदमों की धमक छत पर साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई पत्थर पटक रहा हो। मेरी हथेलियां और पसीने से भीग गई, मेरा गला सूख गया। मैंने हिम्मत करके ट्रक का हॉर्न बजाया, लेकिन उसके बजाय मेरे ट्रक से औरत की वही चीख निकलने लगी। मनोज डर के मारे जोर से चिल्लाया, यह ट्रक अब हमारा नहीं रहा भाई। और मैं अपनी पूरी हिम्मत समेटकर सोच रहा था कि अगर जिंदा बचा तो कभी इस कालेश्वर घाटी से नहीं गुजरूंगा। तभी अचानक मेरे सामने सड़क पर एक टूटा हुआ मंदिर दिखा, जिसके चारों तरफ लाल कपड़े और नींबू मिर्च टंगे हुए थे। मुझे लगा शायद यही जगह हमें बचा ले। मैंने ट्रक उसी ओर मोड़ा, लेकिन तभी ट्रक हिलने लगा जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक वहीं अटक गया। मनोज रोने लगा, भाई हम खत्म हो गए। और तभी ट्रक की विंडशील्ड पर उस औरत का चेहरा चिपक गया। उसकी आंखें खून टपका रही थी, उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी और मेरी रूह कांप गई,
क्योंकि मुझे अपने कान में किसी बच्चे की धीमी आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ, जैसे वह औरत कोई और नहीं बल्कि किसी मरी हुई आत्मा की कैद में हो। मैं उस टूटे मंदिर के सामने फंसा खड़ा था। ट्रक जैसे किसी अदृश्य हाथों ने रोक लिया हो और विंडशील्ड पर उस औरत का चेहरा चिपका हुआ था। उसकी आंखों से खून टपकता जा रहा था और उसके होंठों की हलचल से जैसे हजारों अनकही कहानियां बाहर आने को तड़प रही हों। मेरा खलासी मनोज सिसकियों में डूबा हुआ था और मैं पूरी ताकत से ट्रक को गैर बदल बदल कर निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर पहिए जाम हो चुके थे। तभी मंदिर के टूटे दरवाजे से एक हल्की सी हवा निकली जिसमें नींबू मिर्च की गंध मिली हुई थी और अचानक वह औरत कांच से गायब हो गई, जैसे धुंध छूट गई हो। मनोज ने डरते डरते सिर उठाकर कहा, भाई वो कहां गई? मैं हाफ बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मौके का फायदा उठाकर ट्रक निकालना होगा। मैंने एक जोर का झटका दिया तो ट्रक आगे बढ़ गया, पर जैसे ही मंदिर पार किया तो फिर वही आवाजें गूंजने लगी। किसी बच्चे की चीख, किसी बूढ़ी औरत की खरा और किसी आदमी की हंसी, सब मिलकर एक अजीब शोर बना रहे थे। मेरा सिर फटने लगा। मैंने मनोज से कहा, आंखें बंद कर लें और जो भी दिखे उसे देखना मत। मनोज ने कांपते हाथों से आंखें ढक ली, लेकिन मेरे सामने सड़क पर फिर वही औरत खड़ी हो गई। इस बार उसकी हालत और भयानक थी। उसका शरीर अधेला था, जैसे किसी उसकी साड़ी जगह जगह से जली हुई थी और हड्डियां बाहर झांक रही थी। मैं ट्रक रोकना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने मोड़ काटने की कोशिश की, ट्रक खुद ब खुद उसकी तरफ मुड़ गया। मैंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन स्टीयरिंग मेरे हाथ से निकल गया था। मनोज चीखा, भाई ये ट्रक उसके काबू में है। और मैं दिल में कलमा पढ़ते हुए बस भगवान को पुकार रहा था। तभी वह औरत ट्रक के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई और सड़क पर अपने हाथ फैला दिए। मैंने आंखें बंद कर लीं और पूरा जोर एक्सीलरेटर पर डाल दिया। एक जोरदार झटका हुआ, जैसे किसी ने ट्रक पर हथौड़ा मारा हो। मनोज चिल्लाया। हमने उसे कुचल दिया, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोली तो देखा कि ट्रक सड़क पर चल रहा है, पर खून की लकीरें पीछे छूट रही हैं। मेरा दिल कांप उठा। अगर सच में कुचल दिया तो मैंने पीछे देखने की कोशिश की, मगर शीशा धुंधला हो गया। उसमें सिर्फ वही औरत का चेहरा दिख रहा था जो पागलों की तरह हंस रही थी। मनोज सीट से चिपक गया और बोला, भाई ये जगह छोड़ चलो, वरना हम नहीं बचेंगे। मैं भी जानता था कि अब भागना ही बचाव है। मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ाई। इंजन गरजने लगा। सड़क पर धुंध छा गई। चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक एक मोड़ पर सड़क के किनारे एक टूटा हुआ धर्मपुरी चौपाल दिखा, जिसकी दीवारें झुकी हुई थीं और उस पर लिखा था, कालेश्वर धर्मपुरी चौपाल, यहां सबको सुकून मिलता है। मेरा गला सूख गया, क्योंकि मैंने पहले भी ड्राइवरों से सुना था कि इस ढाबे में बहुतों की मौत हुई है। मनोज बोला, भाई मत रुकना, लेकिन ट्रक जैसे खुद ब खुद रुक गया। इंजन बंद हो गया। मैंने बार बार चाबी घुमाई, मगर वह चालू नहीं हुआ। ढाबे के भीतर से हल्की सी लाल रोशनी झलक रही थी, जैसे कोई दिया जल रहा हो, पर रोशनी के साथ साथ घराने और बर्तनों की आवाज भी आ रही थी। मनोज ने डरते हुए कहा, भाई अंदर से कोई आवाज आ रही है। मैंने कांपते गले से कहा, हो सकता है कोई जिंदा इंसान हो जो मदद कर दे। लेकिन दिल के किसी कोने से आवाज आई कि अंदर मौत इंतजार कर रही है। फिर भी मजबूरी थी। मैंने मनोज से कहा, तू यहीं रहना, मैं देख कर आता हूं। मनोज ने मेरा हाथ पकड़ लिया, भाई मत जा। पर मैंने उसे अलग किया और दरवाजा खोलकर बाहर उतरा। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई और मैं धीरे धीरे ढाबे की ओर बढ़ने लगा। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। मैंने अंदर झांका तो मेरी रूह कांप गई। वहां कई ट्रक ड्राइवर बैठे थे। सबके चेहरे अजीब थे। किसी की आंखें नहीं थी, किसी का गला कटा हुआ था, किसी का चेहरा जला हुआ था, और सब मेरी ओर घूर कर मुस्कुरा रहे थे। एक बूढ़ा आदमी उठा और बोला, आ गया, आ गया एक नया मेहमान। उसकी आवाज गूंजती हुई ढाबे की दीवारों में फैल गई। मैंने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। तभी एक और ड्राइवर मेरी तरफ आया। उसका सीना फटा हुआ था और उसने कहा, भाई हम भी कभी तुम्हारी तरह जिंदा थे, पर इस कालेश्वर ढाबे ने हमें निगल लिया। मेरा गला सूख गया। क्यों?
क्यों निकला? वह हंस पड़ा, क्योंकि यहां से कोई जिंदा नहीं निकलता। तभी ढाबे की अंधेरी कोठरी से वही सफेद साड़ी वाली औरत बाहर आई। इस बार वह और भी डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, तुम भी अब यहीं रहोगे? मैं चीखा और उसी चीख में मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी साड़ी जगह जगह से जली हुई थी और हड्डियां बाहर झांक रही थी। मैं ट्रक रोकना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने मोड़ काटने की कोशिश की, ट्रक खुद ब खुद उसकी तरफ मुड़ गया। मैंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन स्टीयरिंग मेरे हाथ से निकल गया था। मनोज चीखा, भाई ये ट्रक उसके काबू में है। और मैं दिल में कलमा पढ़ते हुए बस भगवान को पुकार रहा था। तभी वह औरत ट्रक के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई और सड़क पर अपने हाथ फैला दिए। मैंने आंखें बंद कर लीं और पूरा जोर एक्सीलरेटर पर डाल दिया। एक जोरदार झटका हुआ, जैसे किसी ने ट्रक पर हथौड़ा मारा हो। मनोज चिल्लाया। हमने उसे कुचल दिया, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोली तो देखा कि ट्रक सड़क पर चल रहा है, पर खून की लकीरें पीछे छूट रही हैं। मेरा दिल कांप उठा। अगर सच में कुचल दिया तो मैंने पीछे देखने की कोशिश की, मगर शीशा धुंधला हो गया। उसमें सिर्फ वही औरत का चेहरा दिख रहा था जो पागलों की तरह हंस रही थी। मनोज सीट से चिपक गया और बोला, भाई ये जगह छोड़ चलो, वरना हम नहीं बचेंगे। मैं भी जानता था कि अब भागना ही बचाव है। मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ाई। इंजन गरजने लगा। सड़क पर धुंध छा गई। चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक एक मोड़ पर सड़क के किनारे एक टूटा हुआ धर्मपुरी चौपाल दिखा, जिसकी दीवारें झुकी हुई थीं और उस पर लिखा था, कालेश्वर धर्मपुरी चौपाल, यहां सबको सुकून मिलता है। मेरा गला सूख गया, क्योंकि मैंने पहले भी ड्राइवरों से सुना था कि इस ढाबे में बहुतों की मौत हुई है। मनोज बोला, भाई मत रुकना। लेकिन ट्रक जैसे खुद ब खुद रुक गया। इंजन बंद हो गया। मैंने बार बार चाबी घुमाई, मगर वह चालू नहीं हुआ। ढाबे के भीतर से हल्की सी लाल रोशनी झलक रही थी, जैसे कोई दिया जल रहा हो, पर रोशनी के साथ साथ घराने और बर्तनों की आवाज भी आ रही थी। मनोज ने डरते हुए कहा, भाई अंदर से कोई आवाज आ रही है। मैंने कांपते गले से कहा, हो सकता है कोई जिंदा इंसान हो जो मदद कर दे। लेकिन दिल के किसी कोने से आवाज आई कि अंदर मौत इंतजार कर रही है। फिर भी मजबूरी थी। मैंने मनोज से कहा, तू यहीं रहना, मैं देख कर आता हूं। मनोज ने मेरा हाथ पकड़ लिया, भाई मत जा। पर मैंने उसे अलग किया और दरवाजा खोलकर बाहर उतरा। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई और मैं धीरे धीरे ढाबे की ओर बढ़ने लगा। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। मैंने अंदर झांका तो मेरी रूह कांप गई। वहां कई ट्रक ड्राइवर बैठे थे। सबके चेहरे अजीब थे। किसी की आंखें नहीं थी, किसी का गला कटा हुआ था, किसी का चेहरा। जब मेरी चीख के साथ आंखों के सामने अंधेरा छा गया था तो मुझे लगा जैसे मेरी जान निकल गई हो। लेकिन कुछ देर बाद मैंने खुद को ट्रक की ड्राइवर सीट पर बैठा पाया। मनोज मेरे पास कांप रहा था और कह रहा था, भाई तू बेहोश हो गया था, तेरा चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। धर्मपुरी चौपाल गायब हो चुका था। सड़क पर सिर्फ धुंध थी और सूखे पेड़ हवा में कराह रहे थे। मेरे माथे पर पसीना बह रहा था और दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने मनोज से कहा, क्या तूने भी वह सब देखा? मनोज ने आंखें झुकाकर धीरे से कहा, हाँ भाई, मैंने देखा वो ढाबे वाले सब, वो औरत। उसकी आवाज टूट गई और वह फिर रोने लगा। मैं सोच रहा था क्या यह सब सपना था या हकीकत, लेकिन शीशे पर जमी धुंध में मुझे वही औरत का चेहरा फिर से दिखा। उसकी आंखें खून टपका रही थी। मैंने तुरंत हाथ से शीशा पोंछा, लेकिन चेहरा गायब हो गया। अब मैं समझ चुका था कि यह कोई भ्रम नहीं बल्कि सच्चाई है। यह कालेश्वर घाटी सचमुच शापित है और उस ढाबे में फंसे हुए सब आत्माएं हैं। मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन गरज उठा। मैं भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ा, पर मेरा डर बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि सड़क पर अजीब चीजें दिखाई देने लगी थी। कभी कोई बच्चा भागता हुआ जाता दिखाई देता, कभी कोई बूढ़ा लाठी टेक कर खड़ा होता और जैसे ही ट्रक पास जाता सब गायब हो जाते। मनोज ने कांपती आवाज में कहा, भाई हमें वापस लौट चलना चाहिए। लेकिन मैंने कहा, नहीं, अब लौटे तो और फंसेंगे।
हमें किसी तरह यह हाईवे पार करना होगा। तभी अचानक ट्रक के भीतर से अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई पीछे बैठकर रो रहा हो। मैंने डरते डरते शीशे में देखा तो मेरी रूह कांप गई। पीछे की सीट पर वही औरत बैठी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और बाल खुले हुए थे। वह धीरे धीरे कराह रही थी। मनोज ने भी देख लिया और वह जोर जोर से रोने लगा। भाई, अब हम नहीं बचेंगे, मैं चीखते हुए बोला। कौन हो तुम? हमें क्यों परेशान कर रही हो? और तभी वह औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उनमें कोई सफेदी नहीं थी, सिर्फ गहरा अंधेरा और उसमें मेरी परछाई। उसके होंठ हिले और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे यहां से मुक्त कर दो। मैं हक्का बक्का रह गया, डर के साथ। अब मेरे मन में रहम भी जागा। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहती हो? उसने धीरे से कहा, मैं भी कभी किसी की बीवी थी, कोई की मां थी। मुझे इस कालेश्वर घाटी पर जला दिया गया। मेरे साथ धोखा हुआ। मेरी चीखें आज भी इस ढाबे की दीवारों में गूंजती हैं। उसके शब्द सुनकर मेरे गले में आंसू अटक गए। मनोज ने धीरे से कहा, भाई, शायद यही सच्चाई है। यह औरत चुड़ैल नहीं है, यह बदला लेने वाली आत्मा है। मैंने हिम्मत करके कहा, तुझे मुक्ति दिलाने का रास्ता बता। उसने अचानक गुस्से से मेरी ओर देखा। मुक्ति सिर्फ खून से मिलेगी। जिस खून से मेरी जान ली गई थी वही खून वापस चाहिए। यह सुनकर मेरा दिल कांप गया। मैंने कहा, किसका खून? वह चीखी। जिस ठेकेदार ने मुझे जलाया था उसका खून। उसकी आवाज से पूरा ट्रक हिल गया। हेडलाइट्स अपने आप जल बुझने लगी। मनोज डर से सीट से गिर पड़ा और मैं पसीने पसीने हो गया। तभी अचानक सड़क पर एक पुराना काली कोठी जैसा मकान दिखा, जिसके बाहर लाल रंग का बोर्ड टंगा था, जिस पर लिखा था, कालेश्वर मालिक का निवास। मैं समझ गया कि सब कुछ इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इस औरत की आत्मा हमें खींच कर वहां ले जा रही है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर नहीं थे, लेकिन ट्रक अपने आप उसी काली कोठी की ओर बढ़ रहा था। मनोज रोते हुए बोला, भाई, यह ट्रक अब हमारे बस में नहीं है। और सचमुच ट्रक काली कोठी के दरवाजे पर जाकर खुद ब खुद रुक गया। दरवाजा चर्रचर की आवाजों से खुला और भीतर से धुंध निकलने लगी। मैंने मनोज की तरफ देखा और कहा, या तो अब हम अंदर जाएंगे या फिर हमेशा यहां फंस जाएंगे। मनोज ने कांपते हुए हामी भरी और हम दोनों दरवाजा खोलकर नीचे उतरे। काली कोठी के भीतर अंधेरा था। सिर्फ दीवारों पर टंगे पुराने लाल अटैन हल्की रोशनी दे रहे थे। हर दीवार पर खून जैसे धब्बे थे, जैसे किसी ने मारकाट की हो, और हवा में जलते मांस की बू थी। मेरी सांसें रुकने लगी। तभी भीतर से किसी औरत की कराह सुनाई दी। हम धीरे धीरे भीतर गए तो एक बड़ा कमरा दिखा। वहां जमीन पर राख बिखरी थी और उस राख के ऊपर वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखें अब शांत थीं और उसने मेरी ओर इशारा किया। यहीं मुझे जलाया गया था, यहीं मेरा अंत हुआ था, यहीं से मेरी मुक्ति होगी। तभी पीछे से एक आदमी की परछाई उभरी। उसका चेहरा भयावह था, हाथ में कुल्हाड़ी थी और उसकी आंखों में नफरत जल रही थी। वह गरजा, कोई मुक्ति नहीं। यह धर्मपुरी चौपाल और यह हाईवे हमेशा मेरी जागीर रहेंगे। मैंने हड़बड़ाकर कहा, तू कौन है? वह चीखा, मैं कालेश्वर मालिक हूं जिसने इसे जलाया था, और अब तुम दोनों भी यहीं सड़ोगे। मनोज डर के मारे चिल्ला उठा और मैं भी कांप गया। औरत की आत्मा ने गुस्से से चीखते हुए कहा, तेरा खून ही मेरी मुक्ति है। और पूरे कमरे में आग की लपटें उठने लगी। उस पल जब काली कोठी के भीतर आग की लपटें भड़क उठी तो मेरी सांसें गले में अटक गईं। चारों तरफ धुआं भर गया और हवा इतनी भारी हो गई कि मुझे लगा मैं जिंदा ही जल जाऊंगा। मनोज खांसते हुए मेरी बांह पकड़े चीख रहा था, भाई, यहां से निकल चलो, वरना हम दोनों यहीं राख हो जाएंगे। लेकिन मेरे पैर जमीन में धंस गए थे। मेरी नजरें उस औरत की आत्मा और उस कालेश्वर मालिक की परछाई पर टिकी थी। औरत की आंखों से आग की लपटें निकल रही थी और उसकी आवाज गूंज रही थी, आज तेरा हिसाब होगा। जिस खून से तूने मेरी जान ली, उसी खून से तेरा अंत होगा। कालेश्वर मालिक पागलों की तरह हंस रहा था। उसकी हंसी में दहशत थी। उसने कुल्हाड़ी घुमाते हुए कहा, तू सिर्फ एक मरी हुई औरत की आत्मा है, मैं जिंदा हूं। और उसी पल मैंने देखा कि उसकी परछाई असली जिस्म से बड़ी होती जा रही है, जैसे अंधेरा ही उसका साथी हो। मनोज डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा
और मैं कांपते हुए दीवार का सहारा लेकर खड़ा रहा। तभी औरत की आत्मा ने आसमान की ओर चीख मारी और पूरा कमरा हिल गया। राख की ढेर से लपटें उठी और उन लपटों में मैंने सैकड़ों चेहरों की परछाई देखी। सब ड्राइवरों के चेहरे जिनकी मौत इस ढाबे पर हुई थी। सबकी आत्माएं एक साथ चीख रही थीं, हमें इंसाफ दिलाओ। मेरी रूह कांप गई। मैंने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, अब हमें बचा लो। लेकिन कालेश्वर मालिक गरजते हुए बोला, कोई भगवान नहीं आता यहां। यह कालेश्वर हाईवे मेरा है और यहां सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। तभी उसने कुल्हाड़ी घुमाकर मेरी तरफ फेंकी। मैं किसी तरह झुककर बचा, लेकिन कुल्हाड़ी दीवार से टकराकर उसमें धंस गई। आवाज ऐसी आई जैसे किसी ने इंसानी हड्डी तोड़ी हो। मनोज कांपते हुए चीखा, भाई भाग चलो। लेकिन मैं जानता था भागना अब संभव नहीं है, क्योंकि दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था और उस पर लोहे की सलाखें उग आई थीं। मैंने औरत की आत्मा से कहा, अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो मैं मदद करूंगा, बता मुझे क्या करना है। उसने मेरी ओर हाथ फैलाया और उसकी हथेलियों में जलता हुआ खून उभर आया। उसने कहा, तेरे हाथों से उसका खून बहना चाहिए। मैंने डरते डरते सिर हिलाया। तभी कालेश्वर मालिक ने पागलों की तरह चिल्लाकर मुझ पर हमला किया। उसका शरीर आग में लिपटा हुआ लग रहा था, पर वह खुद जल नहीं रहा था। उसकी आंखों से अंधेरे की धार निकल रही थी जो मेरे सीने को भेदने लगी। मैं दर्द से चीख उठा। मनोज मुझे खींचकर एक कोने में ले गया। हम दोनों कांप रहे थे। तभी अचानक मेरी नजर एक पुराने लोहे के त्रिशूल पर पड़ी जो कमरे के कोने में धूल में पड़ा था। शायद यही हथियार इस दानव का अंत कर सकता था। मैंने हिम्मत करके त्रिशूल उठाया। उसका वजन बहुत भारी था, जैसे किसी ने मेरे हाथों में पहाड़ रख दिया हो। पर मैंने पूरी ताकत लगाई और कालेश्वर मालिक की ओर बढ़ा। उसने मेरी ओर देखकर उपहास किया, तू मुझे मार सकेगा? तू तो बस एक मामूली ड्राइवर है। उसकी हंसी से काली कोठी की दीवारें कांपने लगी। लेकिन औरत की आत्मा चीखी, हिम्मत कर अजय, आज तेरे हाथों से ही न्याय होगा। उसकी आवाज में ऐसा कंपन था कि मेरे भीतर की हिम्मत जाग उठी। मैंने पूरी ताकत से त्रिशूल उसके सीने की ओर घोंप दिया। एक भयानक चीख निकली। पूरा कमरा गूंज उठा। कालेश्वर मालिक का शरीर आग की तरह फट पड़ा और काला धुआं चारों तरफ फैल गया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और उसने खून से लथपथ हाथ फैलाकर कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता, और फिर राख बनकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी पल काली कोठी की दीवारें टूटने लगी। छत धड़क गई। मनोज चिल्लाया, भाई यह काली कोठी गिर रही है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम दोनों भागने लगे। लेकिन उसी वक्त औरत की आत्मा मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसका चेहरा अब शांत था, आंखों में आंसू थे। उसने कहा, धन्यवाद, अब मेरी मुक्ति हो गई। और अचानक उसके शरीर से रोशनी की किरणें निकली और वह आसमान में विलीन हो गई। कमरा रोशन हो गया। मैं और मनोज काली कोठी से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। पीछे मुड़कर देखा तो काली कोठी राख बनकर जमीन में धंस चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था, न आग न धुंध, बस ठंडी हवा चल रही थी। मनोज ने कांपते हुए कहा, भाई लगता है अब सब खत्म हो गया। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब डर बाकी था। मैंने कहा, नहीं मनोज, यह सब इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। इस हाईवे पर अभी भी कई आत्माएं बंधी हैं। उनकी चीखें मैंने सुनी थी। जब तक सबको मुक्ति नहीं मिलेगी यह श्राप खत्म नहीं होगा। तभी दूर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो। मैंने कांपते हुए सड़क की ओर देखा। धुंध से एक छोटा सा लड़का बाहर आया। उसके हाथ में टूटी हुई खिलौने की कार थी। उसने मेरी ओर देखकर कहा, अंकल मुझे घर छोड़ दो। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे अंधेरे का कुआं। मनोज डर के मारे मेरी पीठ से चिपक गया और मैं समझ गया कि हमारी असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। जब वह बच्चा टूटी हुई खिलौने की कार हाथ में लिए धुंध से बाहर आया और मासूमियत भरी आंखों से मुझे देखकर बोला, अंकल मुझे घर छोड़ दो, तो मेरे पूरे शरीर में सेंध दौड़ गई। मनोज मेरी पीठ से चिपक गया और उसके कांपते होठों से आवाज निकली, भाई यह कोई बच्चा नहीं है, यह भी उसी शाप में बंधा है। मैं बच्चे की आंखों में देख रहा था। उन आंखों में मासूमियत से ज्यादा अंधेरा भरा हुआ था, जैसे कोई गहरी खाई हो। उसने धीरे धीरे मेरी ओर कदम बढ़ाए और उसकी परछाई सड़क पर लंबी होती चली गई, इतनी लंबी कि वह हमारे ट्रक के टायरों तक पहुंच गई।
मैंने कांपते हुए पूछा, तेरा घर कहां है बेटा? बच्चा धीरे धीरे मुस्कुराया और बजह से ही मैं और मनोज उस सुनसान घाटी से गुजर रहे थे, अचानक ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप बुझ गईं और चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। हम दोनों ने टॉर्च जलाई तो सामने सड़क पर दर्जनों पुतले खड़े दिखाई दिए, लेकिन अगले ही पल वो पुतले हिलने लगे और उनके चेहरे से खून टपकने लगा। सबकी आंखें फटी हुई थीं और जुबान बाहर लटक रही थी। मनोज डर के मारे चीख पड़ा और बोला, भाई ये पुतले नहीं, ये तो मरे हुए लोग हैं। उसकी चीख के साथ ही सारे पुतले हमारी ओर दौड़ पड़े। मैंने पूरी ताकत से ट्रक स्टार्ट किया और पागलों की तरह एक्सीलरेटर दबा दिया, पर उन परछाइयों की चीख अब भी हमारे कानों में गूंज रही थी, यहीं इस हाईवे पर। और अचानक उसकी हंसी बदल गई। वह मासूम हंसी एक डरावनी गूंज में बदल गई। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। मनोज जोर से चीखा, भाई भागो। मैंने तुरंत ट्रक का दरवाजा खोला और दोनों भागकर अंदर बैठे। मैंने चाबी घुमाई और इंजन गरज उठा। मैंने एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन तभी आईने में देखा कि वह बच्चा हवा में उछलकर ट्रक की छत पर आ बैठा। और उसी पल मैंने देखा कि उसकी परछाई असली जिस्म से बड़ी होती जा रही है। उसके छोटे छोटे हाथ छत को पीट रहे थे और उसकी हंसी पूरे ट्रक में गूंज रही थी। मनोज रोते हुए बोला, भाई यह तो हमें छोड़ने वाला नहीं। मैं भी समझ चुका था कि यह बच्चा कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि इस कालेश्वर घाटी के श्राप का हिस्सा है। मैंने मन ही मन सोचा, शायद यह वही आत्मा है जो अभी तक मुक्ति की तलाश में भटक रही है। तभी ट्रक अचानक झटके खाने लगा, जैसे किसी ने टायरों को पकड़ लिया हो। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक की रफ्तार कम होती गई। अचानक हेडलाइट की रोशनी में मुझे सड़क पर कई परछाइयां दिखाई दी। सब छोटे छोटे बच्चे थे, जिनके हाथों में टूटे खिलौने थे, और वे सब एक साथ सड़क पर आकर हमें रोकने लगे। मेरा दिल बैठ गया। मैंने ट्रक रोका तो सब बच्चे गायब हो गए, लेकिन छत पर बैठा बच्चा अब सामने विंडशील्ड पर लटक गया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके मुंह से खून बह रहा था। उसने हंसते हुए कहा, अंकल घर तो ले चलो। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरी रूह कांप गई। मनोज बार बार भगवान का नाम जप रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, तुझे घर ले चलूंगा, पर बता कहां है तेरा घर? बच्चा अचानक रोने लगा। उसके आंसू खून में बदलकर कांच पर बहने लगे। उसने कहा, मेरा घर इस ढाबे के पीछे है जहां मेरी लाश दबाई गई थी। यह सुनकर मेरा सिर घूम गया। तो यह बच्चा भी उसी ढाबे का शिकार है? मैंने सोचा, इसकी आत्मा तभी छूटेगी जब इसकी सच्चाई सामने आएगी। मैंने मनोज से कहा, जो भी हो हमें वहां जाना पड़ेगा। मनोज ने घबराकर कहा, तू पागल हो गया है क्या? अभी अभी तो हम जान बचाकर निकले हैं और तू फिर उसी ढाबे पर चलने की बात कर रहा है। मैंने सख्त लहजे में कहा, नहीं मनोज, अगर इन आत्माओं को मुक्ति नहीं दिलाई तो यह हमें कभी चैन से जीने नहीं देंगे। मनोज चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मेरी बात मान ली। मैंने ट्रक घुमाया और वापस उसी ढाबे की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते भर बच्चा हंसता और रोता रहा। कभी उसका चेहरा मासूम बन जाता, कभी डरावना। उसकी हंसी में इतनी गूंज थी कि मेरे कान सुन्न हो रहे थे। आखिरकार हम उस जगह पहुंचे जहां पहले धर्मपुरी चौपाल दिखा था, लेकिन अब वहां सिर्फ राख थी, न दीवारें न दरवाजे, बस काला पड़ा जमीन का टुकड़ा और चारों तरफ राख। बच्चा अचानक गायब हो गया और उसकी आवाज राख के बीच से आने लगी, यहीं मेरी हड्डियां दबाई गई हैं। मैंने मनोज को देखा और दोनों ने मिलकर राख को हटाना शुरू किया। हमारे हाथ जलने लगे जैसे राख में अब भी आग बाकी हो, पर हमने हिम्मत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे हमें एक छोटा सा कंकाल मिला। हड्डियों के साथ टूटी हुई खिलौने की कार भी मिली। मनोज ने कांपते हुए कहा, भाई यह वही बच्चा है। तभी अचानक हवा तेज हो गई और राख उड़ने लगी। कंकाल खुद ब खुद हिलने लगा और बच्चा फिर से हमारे सामने आ गया। इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने टूटी खिलौना कार उठाई और धीरे से कहा, अब मैं घर जा सकता हूं। और वह रोशनी में बदलकर आसमान की ओर चला गया। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मनोज भी सुबकने लगा, लेकिन तभी राख के नीचे से और कराने की आवाज आई, किसी और की आत्मा की चीख, हमें भी मुक्त करो। मेरा खून जम गया। मैंने धीरे से कहा,
मनोज, यह तो अभी शुरुआत है। इस ढाबे के नीचे जाने कितनी आत्माएं दबी हुई हैं। मनोज डर के मारे कांपने लगा। भाई, मतलब यह श्राप इतना गहरा है कि हम निकल ही नहीं पाएंगे। मैंने आसमान की ओर देखा और धीरे से बुदबुदाया, जब तक इन सबको इंसाफ नहीं मिलेगा, कालेश्वर घाटी का श्राप खत्म नहीं होगा। और तभी अचानक जमीन हिलने लगी। राख के ढेर में से दर्जनों परछाइयां उठने लगी। सब औरतों, बच्चों और ड्राइवरों की आत्माएं थीं जो एक साथ चीख रही थीं, हमें इंसाफ चाहिए। पूरा माहौल दहला देने वाली चीखों से भर गया। मैं और मनोज जमीन पर गिर पड़े और मेरी जुबान से सिर्फ यही निकला, हे भगवान, अब आगे क्या होगा। उस रात जब मैंने अपने ट्रक को उस सुनसान हाईवे पर धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था मानो हर कदम पर कोई अदृश्य ताकत मेरी सांसों को गिन रही हो और मेरे दिल की धड़कनें अब किसी और के इशारों पर चल रही हो। मेरे पास मेरा खलासी राजेश बैठा था, जो डरा हुआ मेरी तरफ देख रहा था, पर उसकी आंखों में अब उम्मीद कम और थकान ज्यादा थी। मैंने उससे कहा, राजेश, हम चाहे कुछ भी देखें, सुने या महसूस करें, हमें अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि पीछे जो है वह मौत है और आगे चाहे कुछ भी हो वही हमारी राह है। पर जैसे ही ट्रक मोड़ काटकर उस काली घाटी के हिस्से में उतरा तो अचानक मेरे सामने वही पुराना लकड़ी का कालेश्वर दिख गया, जहां मैंने पहले भी एक औरत को देखा था और जिसकी चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। ट्रक की हेडलाइट्स जैसे ही उस ठेके पर पड़ी तो मैंने साफ देखा कि वहां अब कोई दुकान नहीं, बल्कि एक जलती हुई चिता जैसी राख फैली हुई थी और उस राख के बीचों बीच एक काली परछाई खड़ी थी जो धीरे धीरे मेरे ट्रक की तरफ बढ़ रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, गियर पकड़ना मुश्किल हो रहा था, पर मैंने पूरी ताकत से ट्रक की स्पीड बढ़ाई। तभी राजेश ने कांपती आवाज में कहा, भैया, वो औरत फिर से आई है। उसकी आंखें देखो कैसी लाल चमक रही हैं। मैंने आंखें सामने कड़ा दी और कहा, चुप रहो राजेश, वरना हम दोनों यहीं खत्म हो जाएंगे। पर राजेश की चीख अचानक गूंज उठी, क्योंकि उस औरत ने एकदम से सड़क पर छलांग लगा दी और ट्रक के शीशे से टकराई। पर शीशा टूटा नहीं, बल्कि पूरा ट्रक एक झटके से हिल गया, जैसे किसी विशाल ताकत ने उसे अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया हो। मैंने क्लच और गियर दोनों को कसकर पकड़ा और ट्रक को झटके से दाईं तरफ मोड़ा, जिससे वह औरत एक साए की तरह किनारे सरक गई। पर उसकी हंसी की गूंज अब पूरे जंगल में फैल चुकी थी। उस हंसी में खून की प्यासी दरिंदगी थी, जैसे वह हमें हर हाल में रोकना चाहती थी। हम आगे बढ़े तो देखा कि हाईवे के दोनों किनारों पर अब कई और साए खड़े हो गए थे। उसके छोटे छोटे हाथ छत को पीट रहे थे और उसकी हंसी पूरे, कुछ के हाथ में मशालें थीं, कुछ के चेहरों पर सिर्फ हड्डियों जैसी खाल और खाली आंखें थीं। मैं सोच ही रहा था कि यह आखिर क्या है, तभी अचानक से ट्रक का इंजन बंद हो गया। मैंने बार बार सेल्फ मारी, पर ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। पसीना मेरे चेहरे से बहता हुआ कॉलर तक आ गया। राजेश सीट से उठकर खिड़की से बाहर झांकने लगा और उसने कांपते हुए कहा, भैया, यह सब इंसान नहीं है, यह सब तो जैसे किसी और दुनिया के जीव लगते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत की आवाज आई जो सड़क के बीच खड़ी थी। उसने कहा, बेटा, यह कालेश्वर कभी जिंदा लोगों के लिए नहीं बना था। यहां आने वाला कोई भी वापस नहीं लौटता। तुम दोनों भी अब यहीं रह जाओ। मैं उसकी आवाज सुनकर सिहर गया, क्योंकि यह वही आवाज थी जो मैंने कई बार सपनों में सुनी थी और अब हकीकत में सामने थी। मैंने राजेश को झोरा और कहा, खिड़की मत खोलना, चाहे कुछ भी हो। तभी अचानक उस बूढ़ी औरत की परछाई हमारे ट्रक के बोनेट पर चढ़ गई और उसने अपने नुकीले नाखूनों से शीशे पर खरोंचे डालनी शुरू कर दी। शीशा चीखने जैसा आवाज कर रहा था और मैं ट्रक को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। अचानक इंजन दहाड़ कर चालू हुआ और मैंने झटके से ट्रक आगे बढ़ा दिया। पर जैसे ही हमने थोड़ी दूरी तय की, वैसे ही पीछे से कई आवाजें गूंज उठी, मानो पूरी भीड़ हमारे पीछे दौड़ रही हो। राजेश रोने लगा और बोला, भैया, हमें बचा लो। मैंने कहा, राजेश, हिम्मत रखो, यह सब हमें डराने के लिए है। पर सच में मेरी हालत उससे भी बुरी थी। मेरे हाथ सुन्न हो रहे थे और आंखों के सामने बार बार वही औरत का चेहरा उभर रहा था।
तभी हाईवे पर आगे एक और कालेश्वर दिखाई दिया। इस बार वहां लाल रंग की रोशनी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई शादी हो रही हो। मैंने जब गौर से देखा तो सच में वहां औरतें ढोलक बजा रही थी, बच्चे खेल रहे थे और लोग नाच रहे थे। राजेश ने कहा, भैया शायद यह सामान्य गांव है, चलो यहां रुकते हैं। पर मेरे दिल ने कहा, नहीं, यह सब छलावा है। मैंने ट्रक रोके बिना आगे बढ़ाने की कोशिश की, पर अचानक बीच सड़क पर दुल्हन के कपड़ों में एक औरत खड़ी हो गई जिसके सिर से खून टपक रहा था और उसने दोनों हाथ फैलाकर ट्रक रोकने का इशारा किया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने ब्रेक नहीं दबाया बल्कि और तेज कर दिया, पर जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा वो औरत हवा में कूदकर सीधा ट्रक केबिन पर आ गिरी और उसके चेहरे से खून मेरी खिड़की पर छिटक गया। मैं और राजेश दोनों चीख पड़े। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। ट्रक रुक गया और उस औरत ने खिड़की पर झुककर फुसफुसाया, बेटा अब तू कभी यहां से नहीं निकल पाएगा, ये कालेश्वर तेरा भी आखिरी ठिकाना बनेगा। मैं जैसे पत्थर का हो गया। तभी राजेश ने सीट के नीचे से लोहे की रड उठाई और खिड़की पर जोर से मारी, जिससे वह औरत एक चिंगारी की तरह गायब हो गई। ट्रक हिल रहा था, इंजन बंद हो गया था और हम दोनों अंधेरे में अकेले रह गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम किस जाल में फंस चुके हैं, पर एक बात साफ थी कि यह कालेश्वर अब मौत की चौखट बन चुका था और अगर हमने हिम्मत नहीं दिखाई तो हम दोनों की लाश भी इसी हाईवे पर किसी साए के हाथों लटकती मिलेगी। मेरे दिल ने कहा, अब जो होगा यही होगा, पर मुझे यह कालेश्वर हर हाल में पार करना ही है, चाहे सामने मौत ही क्यों न खड़ी हो। उस रात की खामोशी जैसे मेरे सीने पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो और मैं लगातार ट्रक की स्टीयरिंग थामे उस सुनसान हाईवे पर भागा जा रहा था, लेकिन मेरी रगों में दौड़ते खून का हर कतरा डर से कांप रहा था, क्योंकि अब तक जो कुछ घट चुका था उसने मेरे होश ही उड़ा दिए थे। भूतिया ठेके का वह इलाका जैसे मेरी आत्मा को निगल जाना चाहता था और जब मैंने आईने में झांक कर देखा तो वही औरत जिसकी परछाई कई रातों से मेरे पीछे लगी थी, खून से लथपथ आंखें फैलाए ट्रक की पिछली ढलाई पर झूल रही थी, मानो किसी मृत शरीर को किसी ने रस्सी से बांधकर खींच लिया हो और उसकी सूखी जीभ हवा में लटक रही हो। मैं चीख पड़ा, लेकिन मेरी आवाज गले में ही दब गई और तभी मेरे कानों में वही पुराना फुसफुसाता स्वर गूंजा कि तेरा खून चाहिए, तेरा खून चाहिए, और उस आवाज ने मुझे पागल कर दिया। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन हाईवे पर अंधेरे की मोटी चादर और डर की धुंध के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। मेरे साथ बैठा मेरा खलासी, मेरी सांसें अटक गई। मैं विक्रम से लिपट गया, लेकिन वह अचानक पत्थर की मूर्ति जैसा कठोर हो गया। उसकी आंखें पलट गईं और मुंह से खून की धार बहने लगी। मैं समझ गया कि वो औरत अब मेरे खलासी में समा चुकी है। उसका शरीर कांप रहा था। वो कभी मेरी ओर पंजे मारता, कभी गुर्राता और उसकी आवाज बिल्कुल उस औरत जैसी हो चुकी थी। मैं घबराहट में दरवाजा खोलकर भागा, हाईवे पर दौड़ने लगा, लेकिन पीछे से ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। इंजन गरज उठा और हेडलाइट्स जल गई। ड्राइवर सीट पर वही औरत बैठी थी। उसकी हड्डियों जैसी उंगलियां स्टीयरिंग पर जमी थी और विक्रम उसके बगल में बैठकर पागलों की तरह हंस रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा कालेश्वर जोन, वो पुरानी बिल्डिंग्स, टूटे मकान और वीरान ढाबे जैसे जिंदा होकर मेरा पीछा कर रहे हो। वहां से निकलना मेरे लिए नामुमकिन हो रहा था। मेरी टांगें कांप रही थी, लेकिन मैं दौड़ता रहा। तभी अचानक दूर मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी। मैं उस ओर भागा। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते मेरा दम टूट रहा था। वहां एक बूढ़ा पुजारी बैठा था। मैंने कांपते हुए उसे सारी बात बताई। वह शांति से सुनता रहा और बोला कि यह कालेश्वर शापित है बेटे। यहां कई मजदूरों की मौत अधूरी रह गई थी। उनकी औरतें आत्महत्याएं कर बैठी। उसी का बदला लेने वो आत्मा अब हर ट्रक ड्राइवर का खून मांगती है। तुझे बचना है तो 48 घंटे तक इस मंदिर की सीमा से बाहर मत निकलना। लेकिन तभी मेरी सांस थम गई, क्योंकि मंदिर के दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी। वह जोर जोर से हंस रही थी और कह रही थी कि कोई तुझे नहीं बचा सकता, तेरा खून अब मेरा है। और मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे कानों में बस उसकी हंसी गूंज रही थी। मेरी
मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरी आत्मा जैसे शरीर छोड़कर उसी कालेश्वर घाटी की तरफ खींचती चली गई। उस रात जब चांद बादलों में छिपकर जैसे मेरे डर को और गहरा कर रहा था और हवा सन्नाटे को चीरती हुई मेरे ट्रक के शीशों को हिलाती थी, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अब इस डरावनी यात्रा के बिल्कुल आखिरी मोड़ पर हूं, क्योंकि सड़क मुझे उसी पुराने श्मशान की ओर खींच रही थी जहां मैंने पहली बार उस छायावान चुड़ैल को देखा था और जहां से मेरी यह श्रापित कहानी शुरू हुई थी। मैं थक चुका था, मेरी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन दिल में डर की गहराई किसी खाई की तरह बढ़ती जा रही थी। सुरेश मेरे पास खामोश बैठा था। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा हो। मैंने उससे कहा, सुरेश, हमें छोड़ दे, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? लेकिन शायद आत्माओं को कभी दया नहीं आती। कई घंटे भागने के बाद हम एक कस्बे में पहुंचे जहां रोशनी थी और लोग थे। मैंने ट्रक रोक दिया और पहली बार चैन की सांस ली, लेकिन जब मैंने सुरेश की तरफ देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल पीला था और उसकी गर्दन पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ा हो। मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वही निशान मेरी गर्दन पर भी थे। उस रात के बाद से मैं कभी उस सड़क पर नहीं गया, लेकिन जब भी अकेले गाड़ी चलाता हूं तो शीशे में वही औरत मुझे दिख जाती है, कभी मुस्कुराती हुई, कभी गुस्से में, कभी आंसुओं से भीगी हुई। शायद वह अभी भी चाहती है कि कोई उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाए, लेकिन सच कहूं तो अब मुझ में हिम्मत नहीं बची, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो भी उसके रहस्य को छूने की कोशिश करेगा वह उसकी गिरफ्त से कभी नहीं बच पाएगा और शायद अगला शिकार वही होगा। और आज यह कहानी सुनाते हुए भी मेरे पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हो रहा है, जैसे वह अभी भी यहां है, मेरी सांसें रोकने के लिए, मेरी गर्दन पकड़ने के लिए, मेरी आत्मा को अपने साथ ले जाने के लिए। दोस्तों, यह थी आज की खौफनाक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल डीप स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और सिहरन पैदा कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए।